हर कामयाब व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के दौरान अनगिनत अस्थायी सदमों, बाधाओं और यहाँ तक कि करारी शिकस्त तक का सामना करना पड़ता है। लेकिन पराजय के इन क्षणों में भी सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देने और वापसी कर पाने की क्षमता ही अंततः उसकी जीत सुनिश्चित करती है। हार मान लेने के बजाय विषम परिस्थितियों में जोरदार वापसी की यह क्षमता आपकी भी कामयाबी को तय करेगी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डॉक्टर अब्राहम जेलेज़निक ने कुछ साल पहले ज़िंदगी पर होने वाले निराशा के असर का अध्ययन किया था। कई लोगों ने प्रेरणा और उनके कामयाबी के साथ संबंध पर रिसर्च किया और लिखा भी था, लेकिन जेलेज़निक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिक्के के इस दूसरे पहलू की ओर भी ध्यान दिया। पहले से ही सोचें। अगर आप एक औसत बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में नाकामी और निराशा को टालने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। आप पहले ही सोच लेंगे कि आपसे कहाँ पर गलती हो सकती है। उसके बाद आप उस संभावित समस्या को टालने के लिए ज़रूरी एहतियात बरतेंगे। आप विभिन्न विकल्पों को नाप तौल कर देखेंगे। आप वह रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे आपको कामयाबी की सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी। फिर भी आप कितनी ही अच्छी तरह से सोचकर योजना बना लें, आपके सामने आने वाला काम ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्मीद के अनुसार ही हो। मर्फी का नियम कहता भी है, जो गलत होना है वो तो गलत होगा ही। गलत होने की आशंका वाली बातों में से सबसे ज़्यादा गलत होने वाली बात सबसे गलत समय पर गलत होगी। इस पर आपका बहुत सा पैसा बर्बाद होगा। कोहेन का नियम इससे आगे कहता है, मर्फी एक आशावादी था, इसलिए निराशा बिना बुलाए आ जाती है। निराशा आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी आ जाती है। निराशा तो अवश्यंभावी और अटल है, जैसे सूरज का पूर्व में उगकर पश्चिम में अस्त होना तय है। आपको ज़िंदगी में निराशा हाथ लगनी ही है और आप जितने ज़्यादा लक्ष्य तय करेंगे, जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा बाधाएं और समस्या आड़े आएंगी। वह बात जो आपके नियंत्रण में है। डॉक्टर जेलेज़निक ने पाया कि निराशा की स्थिति में कामयाब लोगों की प्रतिक्रिया नाकामयाब लोगों से अलग होती है। उनका निष्कर्ष यही था कि आपकी ज़िंदगी और काम में कामयाबी का पूर्व संकेत इस बात से मिल जाता है कि आप निराशा का किस तरीके से सामना करते हैं। चूँकि आप निराशा को हमेशा नहीं टाल सकते, फिर आप जो चाहें कर लें। केवल यही बात मायने रखती है कि जब अनचाहे और अचानक निराशा आ जाए तो आप उसे कैसे निपटते हैं। क्या आप इसे अपने आप पर हावी हो जाने देते हैं? क्या आप फूट पड़ते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और दूसरे लोगों पर आरोप लगाकर उन पर अपना गुस्सा उतारते हैं? या फिर आप अपने आप को नियंत्रित करके प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं? कामयाब लोग निराशा को लक्ष्य की राह का ही एक हमसफ़र मान लेते हैं। नाकामयाब लोग निराशा को अपने रास्ते की बाधा बनने का मौका दे देते हैं। कामयाब लोग निराशा से उबर कर आगे बढ़ते रहते हैं। नाकामयाब लोग या तो लक्ष्य का पीछा छोड़ देते हैं या पीछे हट जाते हैं। प्रेरक वक्ता चार्ली जोन्स कहते हैं, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी ज़ोर से गिरते हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि कितनी ज़ोर से उठ खड़े होते हैं। नकारात्मकता का जन्मदाता। आपकी अधिकांश नकारात्मक भावनाओं का जन्म दरअसल हम हताशा भरी उम्मीदों से होता है। आप किसी बात के एक तय तरीके से होने की इच्छा, उम्मीद और योजना रखते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो आप बेचैन और गुस्सा हो जाते हैं।
यह बेहद सामान्य है। अगर आप परिणामों का फिक्र करते हैं तो निश्चित ही परिणाम हासिल नहीं होने पर आपको चोट लगेगी। चुनौती यह है कि भावनाएं तो तुरंत भड़क जाती हैं। यही कारण है कि जब कोई बात होती है तो उस वक्त आपके लिए अपनी भावनाओं और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। जब निराशा होगी तो आप आदत के अनुरूप पुराने अनुभवों के आधार पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। जब कोई बात गलत हो जाती है तो आपके लिए अच्छी बातें सोच पाना मुश्किल ही होता है। आप केवल प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ग्रीक मूल के निर्विकार माने जाने वाले दार्शनिक एपिक्टेटस ने एक बार लिखा था, परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, वे केवल उसका असली चेहरा दिखाती हैं। और दूसरे तरीके से कहें तो दूसरों को भी विषम परिस्थितियां अपने व्यक्तित्व को नहीं बनाती, बल्कि यह तो उन्हें आपके उस परिस्थिति विशेष के व्यक्तित्व को ही उजागर करके रख देती हैं। पूर्व तैयारी करें। अपनी ज़िंदगी और अपनी सोच को बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका है निराशाओं से निपटने की पूर्व तैयारी। मानसिक तैयारी के साथ खुद को निराशा की स्थिति में दोबारा तुरंत उठ खड़ा होने के लिए तैयार रखें। मानसिक तैयारियां आपको जीवन और काम में आने वाली अटल निराशाओं का सामना करने के लिए तैयार रखती हैं। हालांकि आपको यह बात पता नहीं होता कि वे क्या हैं और कब आएंगी। यह सोच से जुड़ी तमाम तकनीकों से सबसे शक्तिशाली है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चाहे जो हो जाए आपकी भावनाएं तो मूलतः सकारात्मक और रचनात्मक ही रहें। मानसिक तैयारी की शुरुआत इसी सोच के साथ होती है कि जब आप जिंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण बात हासिल करते जा रहे हैं तो हर किस्म की समस्या और परेशानियां आएंगी ही। हकीकत में जब आप अपने लिए एक ऐसा बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो जो आपको रोज़मर्रा के आरामदायक ढर्रे से बाहर निकाले, तो आपका सामना ऐसी अनगिनत बाधाओं और परेशानियों से होगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सहनशीलता की यह परीक्षा तो आपको देनी ही होगी। जब कभी भी आप कोई और मुश्किल काम करने जाएंगे, आपकी राह में हर किस्म की समस्या उठ खड़ी होगी। अगर आपने पूर्व तैयारी नहीं की है तो ये आपको हतोत्साहित कर सकती है और फिर रोज़मर्रा के ढर्रे की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर सकती है। न टाली जा सकने वाली समस्याओं का इंतजार करने के बजाय आप हर परेशानी के आने से पहले ही अपने आप को उसके लिए तैयार कर लें। आप अपने आप से कहें, आज मुझको हर किस्म के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों और बाधाओं का, लेकिन मैं उन्हें अपने पर हावी नहीं होने दूंगा। एक बार अपने लक्ष्य का सफ़र शुरू करने के बाद मैं नहीं रुकूंगा। व्यवसाय के लिए सलाह देते वक्त हम एक किस्म की सोच को विकसित करने पर जोर देते हैं जिसे समस्याओं को ताड़ना कहा जाता है। मैं कंपनी के शीर्ष लोगों को भविष्य के बारे में सोचकर खुद से यह सवाल पूछने को कहता हूँ, ऐसी कौन सी नकारात्मक बातें हैं जो हमारे भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं? उन सभी में से कौन सी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय हो सकती है? उसके बाद हम ऐसी बाधाओं और अनपेक्षित आपदाओं की सूची बना लेते हैं जो कंपनी के भविष्य के लिए खतरा बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिस्पर्धी हमारे उत्पाद या सेवा से बेहतर कुछ ला सकते हैं। उसके उत्पाद या सेवा की कीमत भी हमारी कीमत से कम हो सकती है। ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं। सरकार हमारे कारोबार पर करों का बोझ बढ़ा सकती है। ईंधन या हमारे उत्पाद के लिए जरूरी कच्चे माल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हमारे संगठन का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति विदा ले सकता है। महत्वपूर्ण उपभोक्ता हमारा साथ छोड़ सकते हैं। हमसे कारोबार छीनने के लिए हमारा प्रतिस्पर्धी कीमतों को कम कर सकता है। अर्थव्यवस्था गोता लगा सकती है और हमारे बाजार का दायरा कम हो सकता है।
हर एक मामले में कंपनी की त्वरित प्रतिक्रिया ही तैयारी ही उसको बचा सकती है। इन संभावित बाधाओं और चिंताजनक बातों पर काफ़ी पहले ही विचार कर लिया जाना चाहिए। सबसे अच्छा नियम है कि चौंकाने वाली कोई बात ही न रहने दी जाए। दुनिया की किसी भी कंपनी के लिहाज से नीदरलैंड के रॉयल डच सेल कंपनी की भविष्य की योजना सबसे पुख्ता होती है। इनसे दुनिया में प्राकृतिक गैस और तेल के क्षेत्र में संभावित 600 तरह की समस्याओं से जूझने की कार्य योजना बनाकर रखी है। परिणाम यह होता है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई घटनाक्रम होता है जो कंपनी को चौंकाता हो। कभी भी कंपनी को सोते हुए नहीं पकड़ा जा सकता। इसके पास हर समस्या के समाधान की योजना तैयार रहती है। साथ ही यह दुनिया की सबसे ज़्यादा और लगातार मुनाफा कमाने वाली कामयाब कंपनियों में गिनी जाती है। वाकई भविष्य के बारे में पहले से ही सोच लेने के कई फायदे हैं।